5 राज्यों का राज्यपाल रह चुका, विधायक रह चुका, सांसद रह चुका, इतना सम्मानित पद पे रहते हुए और उन्होंने हमेशा किसानों के लिए आवाज उठाई, किसानों के लिए काम किए, पहलवान बेटियों का साथ दिया, जवानों का पुलवामा हमला हुआ उसका खुलासा, के बाद भी ये उनको सम्मान ना देके उनकी इज्जत कम नहीं हुई। सरकार ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। लोग सिर्फ ये जिनके गुलामों का सम्मान करते हैं, जो इनके पैर छुए, जो इनके आगे हाथ जोड़े, जिस कौम से आते थे वो कौम झुकने वाली नहीं है और उस कौम का इंसान कोई झुक गया उस कौम का नहीं रहा। रिपोर्ट रहा है यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, किसी को भी देख लो। ये अपने रास्ते से पहले इनको लोगों को इस्तेमाल करती है और कईयों को तो ऊपर भी भेज देती है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, जो पहले उनका इस्तेमाल करती है, जितने काम निकलवाए जाते हैं निकलवाती है, उसके बाद वो लोगों को जीने का अधिकार छोड़ती नहीं है। बड़े नेता भी रहे हैं और उपराज्यपाल भी रहे हैं, बड़ा सम्मान दिया जाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर खामोशी कैसे देख रही है? देखिए, सरकार ने उनका जानबूझ के सम्मान नहीं किया क्योंकि उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों से सवाल किए थे और सत्ता में बैठे लोगों को सवाल करने वाले लोग, सच बोलने वाले लोग पसंद नहीं है, इसलिए वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया। लेकिन सत्यपाल मलिक जी के सम्मान में कोई कमी नहीं आई, जन सम्मान उनको बहुत मिला है। पूरे देश के कोने कोने से लोग आज भी आए हुए थे, उनके दाह संस्कार पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपने देखा। विपक्ष की सभी पार्टियों के नेता यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन बीजेपी सरकार का कोई नेता ना आके उन्होंने ये दिखा दिया कि उनकी कितनी छोटी सोच है। मतलब वो जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उन्होंने जनता को एक नज़र से देखना चाहिए। जो सम्मान सत्यपाल मलिक जी ने उसको अगर वो राज करते तो वो उनका हक था, उनका अधिकार था और सरकार में बैठे लोग उन पे कोई मेहरबानी नहीं कर देते। तो इसलिए सत्ता में बैठे लोगों ने ये दिखा दिया कि ये लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं। भारतीय संस्कृति जिसमें हम कई दुश्मन भी मृत्यु हो जाती है तो भी उसको श्रद्धासुमन अर्पित करने जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने ये दिखा दिया कि उनकी पार्टी से जुड़ा नेता जो 4-5 राज्यों का राज्यपाल रह चुका, विधायक रह चुका, सांसद रह चुका, इतना सम्मानित पद पे रहते हुए और उन्होंने हमेशा किसानों के लिए आवाज उठाई, किसानों के लिए काम किए, पहलवान बेटियों का साथ दिया, जवानों का पुलवामा हमला हुआ उसका खुलासा किया उन्होंने, उसके बाद भी ये उनको सम्मान ना देके उनकी इज्जत कम नहीं हुई। सरकार ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। आज समाज को, पूरे देश को पता चल गया कि ये इनकी कितनी घटिया सोच है। ये सत्ता में बैठे लोग सिर्फ ये जिनके गुलामों का सम्मान करते हैं, जो इनके पैर छुए, जो इनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहे। और सत्यपाल मलिक जिस कौम से आते थे वो कौम झुकने वाली नहीं है और उस कौम का इंसान कोई झुक गया वो उस कौम का नहीं रहा, उस कौम के लायक नहीं रहा। तो सत्यपाल मलिक जी एक संदेश छोड़ के गए हैं कि सत्य के साथ डटे रहो, लीडर होके, बेबाक होके अपनी आवाज बुलंद करो। सामने वाली सत्ता में बैठे कितने भी तानाशाह क्यों ना हो, ना उनसे डरो, ना उनसे झुको, सवाल करो। वो हमारा हक है, हमने वोट दिए कि उनको कुर्सी पे बिठाया है। सवाल करना हमारा अधिकार है और जवाब देना उनका फर्ज बनता है, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं है जनता के सवालों का जवाब देने की। और सत्यपाल मलिक जी आखिरी सांस तक उस सत्य के साथ डटे रहे और उन्होंने कभी ना झुके सरकार के सामने, ना डरे। कभी इनको घर खाली करवाने की धमकी दी गई, उनका घर खाली करा के वो एक कमरे के घर में रहे। उनको ईडी का छापा मरवा रहे हैं, कभी उनके ऊपर सीबीआई की जांच बिठा रहे हैं। क्या निकला? कुछ होता तो निकलता है। और आप भ्रष्टाचार तो सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल किए प्रधानमंत्री जी से, आज तक प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं उनका खुलासा किया, क्यों नहीं उनका जवाब दिया? अगर जवाब नहीं दे रहे तो हम सब, पूरा देश यही मानेगा सत्यपाल मलिक जी ने जो आरोप लगाए थे सरकार में बैठे लोगों पे वो सत्य ही थे। अगर ये सत्य होते तो जनता के सामने आके जवाब देते। अभी धनखड़ जी का भी इस्तीफा हुआ है, उसको लेकर भी बड़ी खामोशी है कि कहा जा रहा था कि हेल्थ सही नहीं था, लेकिन हेल्थ बुलेटिन या अस्पताल का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बीजेपी का रिकॉर्ड रहा है यूज करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो, किसी को भी देख लो। ये अपने रास्ते से पहले इनको लोगों को इस्तेमाल करती है और कईयों को तो ऊपर भी भेज देती है। डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करती है, जो पहले उनका इस्तेमाल करती है, जितने काम निकलवाए जाते हैं निकलवाती है, उसके बाद वो लोगों को जीने का अधिकार छोड़ती नहीं है ये। और धनखड़ साहब के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने कभी समाज हित में, इतने बड़े पद पे रहते हुए उन्होंने कभी समाज हित में कोई बात नहीं कही। वो हमेशा ऐसा लगता था कि एक पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इसलिए हमें उनके जाने का दुख भी नहीं है। वो कहाँ है, किसानों की आवाज उठाई तो थी उन्होंने। हाँ जी, किसानों की आवाज उठाई, कृषि मंत्री कौन सी थे। उठाई थी? अरे कृषि मंत्री को बोला था आपने, किसानों के लिए क्या किया, उनका वादा खिलाफी क्यों कर रहे हैं आप? एक लाइन एक दिन बोलने से शायद वो एक लाइन बोली, शायद उसका भी खामियाजा उनको भुगतना पड़ा हो।
शायद वो उनकी आत्मा जाग गई हो, जिस कौम से आते हैं उनका लहू शायद जाग गई हो उनकी आत्मा कि ये हमारी लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शायद इसलिए उनको गायब कर दिया हो, इसलिए उनसे पद छीना गया हो। ये भी एक कारण हो सकता है। अगर उन्होंने एक दिन हमारे किसानों के लिए आवाज़ उठाई, कृषि मंत्री से सवाल किए, हो सकता है और भी कोई बात हो जो समाज के हित में वो कहना चाह रहे थे, तो ये एक कारण रहा होगा। लेकिन सत्यपाल मलिक जी जो छोड़ के गए हैं, आज उनके शरीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके विचारधारा जो आज देश के हजारों लोगों के, बहनों के, भाइयों के दिलों में रहेगी कि हमेशा आखिरी सांस तक सच्चे के साथ खड़े रहो, सच बोलो। जयंत चौधरी जाटों के बड़े नेता हैं जी, और क्या वो इस शोक सभा में शामिल हुए थे? जी, जयंत चौधरी आए थे 5 अगस्त को हॉस्पिटल में, रामनगर लोहिया हॉस्पिटल में। नहीं, आज अपने प्रोग्राम रखा है श्रद्धांजलि। आप 3 जगह पहुंच पाए, लेकिन हाँ। जयंत चौधरी के बहुत सारे जो उनके करीबी थे, उनकी पार्टी के लोग थे, वो सारे यहाँ पे थे जयंत चौधरी के। और जयंत चौधरी खुद वहाँ 5 अगस्त को रामनगर लोहिया हॉस्पिटल में श्रद्धा सुमन अर्पित करके गए।